प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व करवा दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका ग्राफ यानी कि आलेख खींचिए। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास में एक नगर है और उस नगर में टैक्सी का किराया दिया हुआ है। इसमें हमें बताया गया है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये लगता है और उसकी बाद की दूरी के लिए जो प्रति किलोमीटर किराया है वो 5 रुपये है। तो तय की गई जो दूरी है वो x किलोमीटर है और किराया y रुपये है। तो इसमें हमें जो दिया हुआ है उसको हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो माना कुल तय की गई दूरी, तो कुल तय की गई दूरी हमारे पास में कितना है? कुल तय की गई दूरी हमारे पास में है x किलोमीटर। कुल तय की गई दूरी हमारे पास में है, ठीक है। अब हम बाद की दूरी अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें उसको भी ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास में कुल तय की गई दूरी है और कुल किराया भी दिया हुआ है। कुल किराया y रुपये दिया है, इसको भी लिख लीजिए। और कुल किराया हमें जो दिया हुआ है वो दिया है y रुपये। कुल किराया भी दिया हुआ है। तो जब हम बाद की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको हम समझ लेते हैं। कुल तय की गई दूरी हमारे पास में है बाद की दूरी बराबर, बाद की दूरी जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको अच्छे से समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ। देखिए इसमें हमें साफ साफ कहा गया है कि पहले किलोमीटर की दूरी प्लस बाद की दूरी। जब हम पहले किलोमीटर की दूरी और बाद की दूरी दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कुल दूरी, ठीक है। पहले किलोमीटर की दूरी और बाद की दूरी दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कुल दूरी मिल जाएगा। इसको आप अच्छे से समझिएगा तभी हम समीकरण को बना पाएंगे। तो इसलिए मैं फिर से लिख देता हूं कि पहले किलोमीटर की दूरी प्लस बाद की दूरी, पहले किलोमीटर की दूरी और बाद की दूरी दोनों मिला के कितना है? दोनों मिला के है कुल दूरी। दोनों मिला के कितना है? कुल दूरी है।
तो पहले किलोमीटर की दूरी को हम 1 मान लेते हैं और कुल दूरी हमारे पास में x दिया हुआ है। तो जब हम बाद की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो बाद की दूरी हमारा इस प्रकार से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यानी कि बाद की दूरी बराबर x, एक प्लस में माइनस में चला जाएगा। तो ये जो x -1 आया है ये बाद की दूरी मिलेगी। पहले किलोमीटर की दूरी 1 है, बाद की दूरी जब हम निकालेंगे तो पहले किलोमीटर की दूरी और बाद की दूरी दोनों मिला के कुल दूरी होगी। तो जब बाद की दूरी निकालेंगे तो 1 इधर माइनस में चला जाएगा, क्योंकि कुल दूरी हमारे पास में x है। पहले किलोमीटर की दूरी 1 हो जाएगी, बाद की दूरी निकालेंगे जब हम तो 1 माइनस में चला जाएगा। तो बाद की दूरी क्या निकलेगी? x -1। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो कुल तय की गई दूरी हमारे पास में है x किलोमीटर, कुल किराया भी हमारे पास में है। बाद की दूरी कितना मिल जाएगा हमें? x -1 किलोमीटर, ये बाद की दूरी हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि समीकरण बनाएंगे प्रश्नानुसार, तो जब हम प्रश्नानुसार यहाँ पर बनाएंगे समीकरण तो कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर कि जो कुल किराया है, यहाँ पर जो कुल किराया है, कुल किराया कैसे निकलेगा? कुल किराया निकालने के लिए हम पहले किलोमीटर की दूरी लेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर का किराया प्लस बाद की दूरी का किराया, इस प्रकार से हम कुल किराया निकालेंगे। तो 1 किलोमीटर का आप लिखिए, 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया प्लस बाद की दूरी का किराया, यानी कि 1 किलोमीटर का किराया तो हो गया और बाद की दूरी क्या है? x -1 है, यानी कि x -1 किलोमीटर का किराया। हमारे पास जो किराया होगा वो पहले किलोमीटर का किराया प्लस x -1 क्या है? ये बाद की दूरी का किराया है। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल किराया मिल जाएगा। तो या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं कि कुल किराया बराबर हो जाएगा पहले किलोमीटर की दूरी का किराया प्लस बाद की दूरी का किराया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। पहले किलोमीटर की दूरी का किराया प्लस बाद की दूरी का किराया, ठीक है। तो हमारे पास में कुल किराया कितना है? कुल किराया y है, तो आप y लिखेंगे। पहले किलोमीटर का किराया कितना है? क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले किलोमीटर का किराया तो 8 रुपये है, तो पहले किलोमीटर का किराया तो 8 रुपये लगा देंगे आप, प्लस बाद की दूरी का किराया हमें निकालना है। तो बाद की दूरी हमारे पास क्या है? x -1 है। तो x -1 जो है ये बाद की दूरी है, तो इसका किराया उसने कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि बाद की दूरी का जो किराया होगा वो प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये होगा। तो इसको आप 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें मिलेगा y बराबर 8 प्लस 5 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करिए तो 5x प्लस माइनस 5 की 1 में करेंगे 5, तो y बराबर 8 और 5 ये आपस में घटेंगे क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है,
तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा और प्लस का ये हो जाएगा 5x। अब ये हो जाएगा 5x, ये प्लस में है तो माइनस में आएगा और ये हमारा प्लस का 3 भी है साथ में और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बन गया। जब आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये बनेगा 5x माइनस का y प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यही हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आप इसको ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, तो आप बात को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में हमें कुल दूरी दी हुई है, कुल किराया दिया है। हमें केवल क्वेश्चन को समझना है कि बाद की दूरी कैसे निकालेंगे। और पहले किलोमीटर का किराया तो हमें दिया हुआ है कितने रुपए, 8 रुपए। पहले किलोमीटर की दूरी का किराया 8 रुपए, बाद की दूरी जब हमने निकाला है तो x-1 है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बाद की दूरी का किराया है वो प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए के हिसाब से लिया जाएगा। तो बाद की दूरी हमारे पास में x-1 है, तो उसको जब 5 से गुणा कर देंगे तो बाद की दूरी का भी किराया मिल जाएगा। और फिर दोनों को हमने जोड़ दिया है और इसको एक सॉल्व करके देखा तो हमारे पास एक समीकरण आ गया। क्योंकि कुल किराया y है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, बाद की दूरी का किराया हमारे पास इस प्रकार से ये x-1 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा और फिर आपस में इनको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में समीकरण आ जाएगा। अब इस समीकरण के लिए कहा गया है कि इसका आलेख भी खींचिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसका आलेख खींचिए, तो आलेख भी खींचा जा सकता है। आपको केवल क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और उसके 2 हल ज्ञात करने हैं। तो 2 हल ज्ञात करके आप उसको आलेख बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए हमारे पास में एक चर हो जाएगा एक x, दूसरा हो जाएगा y, 2 ही चर है हमारे पास में। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो 5x माइनस का y और ये जो प्लस 3 है इसको अगर हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। और पहले हम x का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x बराबर 0 रखने पर तो देखते हैं y का मान क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5, इनके बीच में गोड़ा का निशान और x का मान तो 0 रखा गया है, माइनस का y और बराबर आएगा माइनस का 3। 5 की गुणा 0 में करेंगे 0 मिलेगा और ये हो जाएगा माइनस का y और बराबर आएगा माइनस का 3। ये 0 तो अपने आप में कोई मायने नहीं रखेगा क्योंकि ये 0 है, तो माइनस y बराबर आएगा माइनस 3 के। माइनस से माइनस आप काट देंगे तो y का मान आपको 3 मिल जाएगा। तो y का मान हमें कितना मिल गया, y का मान 3 मिल गया है। अब हम y0 रख देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर तो हमारा जो समीकरण है वो इस प्रकार से है कि 5x माइनस वाई बराबर है -3 के, और ये रहा 5x माइनस वाई की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो बराबर आएगा -3। तो 0 तो हम छोड़ सकते हैं क्योंकि ये तो 0 है। अगर ये प्लस में है तब भी कोई मतलब नहीं है, माइनस में है तब भी कोई मतलब नहीं है। तो हमें मिलेगा 5x बराबर -3, और जैसे ही हम x का मान निकालेंगे तो -3 और 5 यहाँ गुणा में है तो बटे में चला जाएगा और x का मान आ जाएगा। माइनस में है तो माइनस में ही मिलेगा, हम 3 को 5 से भाग करेंगे। तो जब आप इसको भाग कर देंगे तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा और 5 6 30 यानी कि 0.6 आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 0.6 जब आप 3 को 5 से भाग करेंगे। बाकी मैं भाग करके दिखा देता हूँ कि जब हम ऊपर वाली संख्या अंदर लिखते हैं और नीचे वाली संख्या बाहर लिखते हैं, तो जब आप इसको भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 6 30 यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, आपको 0.6 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में आलेख बनाने के लिए कहा गया है, मैं एक छोटा सा आलेख यहाँ पर बना दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में जो संख्याएं आई हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं। ये संख्याएं बहुत छोटी छोटी हैं, इनको हम आसानी से ग्राफ पे दर्शा पाएंगे। तो मैं जो है आपको यहीं पर ये आलेख बना के दिखा देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, आप बड़ा भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको बड़ा बनाना होगा तो आप इसको बड़ा भी बना लीजिए। ठीक है, तो ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y
और ये रहा y डैश। ठीक है, तो यहाँ 0 होगा। 1-1 सेंटीमीटर पे आप निशान लगा लेंगे, तो इस प्रकार से ये निशान लग जाएगा। 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है। तो 0 के बाद में 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2। तो मान देखते हैं, x का मान 0 है, y का मान 3 है। तो x 0 है, y 3 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहला बिंदु मिल गया हमें 0,3। पहला बिंदु हमें मिल गया। दूसरा देखते हैं, x हमारे पास में 0.6 है, y 0 है। तो 0.6 पे रुक जाएगा बिंदु। तो 0 तो ये रहा, 0 आधा लेंगे तो 0.5 मिलेगा, थोड़ा सा और आगे ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये x अक्ष पे बिंदु मिल जाएंगे दोनों। एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। जो समीकरण आया है इसका आंसर भी एक बार मैच कर लेते हैं, क्योंकि ये तो x अक्ष पे आ रहा है, रेखा x अक्ष पे ही हमें मिल रहा है। तो एक बार समीकरण चेक कर लेते हैं। आंसर में जो समीकरण दिया हुआ है वो यही है, 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण दिया है 5x माइनस का y प्लस का 3 बराबर है 0 के। ठीक है, समीकरण तो यही है। ठीक है, समीकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमें जो बिंदु दर्शाना है ये ही मैंने गलत ले लिया। आप इसको ठीक से समझिए, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। मैंने ये x यानी कि 0 और y 3 ये दोनों ही बिंदुओं को, दोनों ही मानों को मैंने x अक्ष पे ले लिया है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। हम इसको ठीक कर देते हैं। x का मान हमारे पास 0 है, y का मान 3 है। x पॉजिटिव है यानी कि प्लस का 0 है ये, और y जो है प्लस का 3 है। तो x 0 हमें यहाँ मिलेगा, y 3 तो हमें यहाँ पर मिलेगा। यहाँ हमें बिंदु को लेना है। ठीक है ना, तो बिंदु हमें यहाँ पर मिलेगा। तो बिंदु यहाँ, ये जो यहाँ पर लिया गया ये बिंदु यहाँ पर नहीं आएगा, ये बिंदु यहाँ मिलेगा 0,3। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए कि x का मान 0 है, y का मान 3 है। तो x 0 तो यहाँ पर है, लेकिन y 3 यहाँ पर है, तो बिंदु यहीं पर ही मिलेगा हमें। ठीक है ना, तो बिंदु हमारा 0,3 यहाँ मिलेगा, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये आपको नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है, x का मान 0.6 है और y 0 है। तो x का मान 0.6 तो हमें यहाँ मिलेगा, y 0 है तो फिर वो बिंदु यहीं पर ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा बिंदु यहाँ मिल गया है। तो दूसरे बिंदु को हम दिखा देते हैं कि 0.6,0 वो हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, अब ये सही है, अब ये सही है। आप इन दोनों ही रेखाओं को मिला लेंगे इस प्रकार से, तो आपको एक सीधी रेखा मिल जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, और फिर आप इस रेखा पर समीकरण को भी लिख देंगे। कौन सा समीकरण है उस समीकरण को आप लिख दीजिए। हमारा समीकरण क्या है, 5x माइनस वाई बराबर है -3 के। तो इसी को ही आप समीकरण को इस रेखा पर लिख देंगे। मैं भी लिख देता हूँ कि 5x माइनस वाई बराबर है -3 के। तो आप ध्यान से बातों को समझिएगा। मैंने इस रेखा पर समीकरण को भी लिख दिया है, 5x माइनस वाई बराबर -3। ठीक है, तो ये जो समीकरण है 5x माइनस वाई बराबर -3, इसको आप इस रेखा पर लिख सकते हैं। समीकरण छोटा है जिसकी वजह से स्पेस कम है। ठीक है, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं, बना लीजिएगा। इसी प्रकार से ही होगा सब कुछ।
सब कुछ इसी प्रकार से होगा, बस आपका समीकरण थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। मतलब जो रेखा है, जो आलेख है, वो सब आप बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु हमें यहाँ पर मिलेगा, दूसरा बिंदु यहाँ पर मिलेगा, ये जो हमारा निकला हुआ है। ठीक है, और आप इस बिंदु को छोड़ देंगे, कि बाय मिस्टेक गलती से मैंने यहाँ पर ले लिया, आप इस बिंदु को छोड़ दीजिए, इसको आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो बाकी जो आपका ग्राफ होगा वो इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए सही विकल्पों दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। देखिए, हमारे पास में ये रहा आकृति, हमारे पास दो आकृति है, एक है 4.6, एक है 4.7। ये आकृति इसके लिए है और ये आकृति इसके लिए है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है वो किस समीकरण का है, ये हमें बताना है। हमारे पास में ये ग्राफ है और इस ग्राफ के लिए यहाँ पर 4 समीकरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 समीकरण इस ग्राफ के लिए है, और इस ग्राफ के लिए कितने समीकरण है? इसमें भी 4 समीकरण है। तो इस ग्राफ के लिए कौन सा समीकरण सही है वो हमें जो है चयन करना है, और इस ग्राफ के लिए इसमें से कौन सा सही है वो हमें चयन करना है। तो इसका अंदाजा हम कैसे लगाएंगे, मैं आपको हिंट कर देता हूं। आप क्या करेंगे, इस ग्राफ में जो भी बिंदु दर्शाए गए हैं, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 बिंदु दर्शाए गए हैं इस ग्राफ में। ठीक है, तो अगर इन तीनों बिंदुओं के जो मान हैं, x का मान भी है, y का भी मान है, जैसे कि इस बिंदु में x का मान -1 है, y का मान 1 है, इस बिंदु में x भी 0 है, y भी 0 है, इस बिंदु में x 1 है, y -1 है। तो अगर ये जो बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ दर्शाए गए हैं, जिस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे उसी का आलेख ये बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 2 3 बिंदु दिए हुए हैं। इस बिंदु के निर्देशांक -1, 3, इस बिंदु के निर्देशांक 0, 2, इस बिंदु के निर्देशांक 2, 0। तो अगर ये बिंदु जो यहाँ पर दिए हैं तीनों, इसमें जो भी x और y का मान है वो जिस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही समीकरण का आलेख ये माना जाएगा। तो आप इन मानों को पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में एक एक करके सभी में रख के चेक कर लेंगे। ठीक है ना, और चेक करने के बाद जो जिस भी समीकरण को ये मान संतुष्ट कर रहे होंगे, यानी कि जो बिंदु हैं यहाँ पर तीनों, इस बिंदु के x निर्देशांक और y निर्देशांक जिस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे उसी समीकरण का यह आलेख माना जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा सभी समीकरण को करके देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो आकृति है, आकृति 4.6 के लिए मैं पहले ही जो बता देता हूं कि यहाँ पर जो हमें 4 समीकरण दिया हुआ है, y बराबर x दिया है, दूसरा दिया है x प्लस y बराबर 0, तीसरा दिया हुआ है y बराबर 2x, चौथा दिया हुआ है 2 प्लस 3y बराबर 7x। और इसमें जो हमें मान दिए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, बिंदु जो दिए हुए हैं इस रेखा पर। ठीक है, इस ग्राफ पर आप इस रेखा के बिंदुओं को लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये सही है, सेकंड पॉइंट सही है। ये सेकंड पॉइंट इसलिए सही है क्योंकि अगर आप सेकंड पॉइंट लेते हैं
तो आपको मिलेगा x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर जो भी बिंदु यहाँ पर हैं वो उसके मान इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट को संतुष्ट नहीं करेंगे, थर्ड पॉइंट को संतुष्ट नहीं करेंगे, फोर्थ पॉइंट को संतुष्ट नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड पॉइंट को जरूर संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं एक को संतुष्ट करा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने -1 और 1 लिया है। मैंने क्या लिया है? -1, 1 लिया है। तो यहाँ से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो x का मान -1 है और y का मान 1 है यहाँ से। तो आप रख के देख लीजिए। रखने पर तो हमने ये लिया है कि x प्लस वाई बराबर 0। तो x का मान जब -1 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे तो हमें तो देखिए -1 और +1 ये 0 बन गया। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया है, यानी कि जो हमारा LHS है वो बराबर आ गया है RHS के। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है वो संतुष्ट हो रहा है इस मान से। इसी प्रकार से ये जो 0 0 है ये भी संतुष्ट करेगा और 1 और -1 ये भी संतुष्ट कर देगा इस समीकरण को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आकृति के लिए हमारा जो सेकंड पॉइंट है यानी कि सेकंड इक्वेशन है वो सही है। ठीक है, मैं 1 और -1 पे भी संतुष्ट करा के दिखा देता हूँ कि अगर हम 1 और -1 लेते हैं तो यहाँ पर x का मान आप देखेंगे 1 है और y का मान जो है वो -1 है। समीकरण x प्लस वाई बराबर है 0 के। तो x का मान तो 1 है, y का मान -1 है, तो बराबर 0। तो 1 प्लस माइनस -1 बराबर 0। तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 बराबर 0। तो दोनों साइड बराबर आ गए हैं, यानी कि जो LHS है और जो RHS है वो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो आप कह सकते हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो उसका जो ग्राफ बनेगा वो यही है। इसलिए है क्योंकि इसके जो मान हैं वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। बाकी आप किसी में भी रख के देखेंगे तो संतुष्ट नहीं होगा। आप फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखेंगे नहीं होगा, आप थर्ड में रख के देखेंगे नहीं होगा, आप फोर्थ में रखेंगे नहीं होगा। ठीक है, आप इसको रख के देख लीजिएगा। मैंने आपको दिखा दिया है कि ये किस प्रकार से समझना है और किस प्रकार से ये होना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका जो सेकंड है इसको लेता हूं। अब मैं लेता हूं आकृति 4.7। आकृति 4.7 के लिए आकृति 4.7 लेते हैं। तो आकृति 4.7 में भी हमें समीकरण दिए हुए हैं, उनको लिखते हैं। पहले दिया है y बराबर x प्लस 2, फिर दिया है सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है y बराबर x माइनस 2, थर्ड पॉइंट हमें दिया हुआ है y बराबर -x प्लस में 2, फोर्थ पॉइंट हमें दिया है x प्लस 2y बराबर 6। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और इसके लिए ग्राफ भी दिया हुआ है, बिंदु भी दिए हुए हैं। इस ग्राफ में 1 2 3 बिंदु हैं। तो ये जो तीनों बिंदु के मान हैं x निर्देशांक और y निर्देशांक, वो जिस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे वही आंसर माना जाएगा। तो अगर आप इसमें सभी में रख के देखेंगे इनके मानों को, ये जो x और y निर्देशांक यहाँ बिंदुओं को आप देख पा रहे हैं ग्राफ पर, उस बिंदुओं को आप इनमें से कोई भी बिंदु लेके आप रख सकते हैं। आप चाहें तो पहला बिंदु रख के देख लीजिए, दूसरा रख के देख लीजिए या तीसरा, किसी एक को रख के देख लीजिए या तीनों को रख के देख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो किसी एक बिंदु को हम लेंगे जब, तो इसमें से किसी एक समीकरण में रख के देखेंगे, जो संतुष्ट हो जाएगा वही समीकरण का आलेखीय माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसमें थर्ड पॉइंट सही है। आप पहले में भी रख के देख लीजिए, दूसरे में भी रख के देख लीजिए, तीसरे चौथे सभी में रख के देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से थर्ड पॉइंट इसका सही है।
तो ये जो थर्ड पॉइंट मैं ले रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन जो ले रहा हूँ, y बराबर है ये -x प्लस का 2। अब बिंदुओं को संतुष्ट करा के देख लेते हैं कि पहला बिंदु मैंने ले लिया है -1, 3। यहाँ से हमें x का मान मिलेगा ये -1 और y का मान मिल जाएगा 3। रख के देखते हैं दोनों साइड बराबर है कि नहीं। तो हमारे पास में y बराबर है -x और प्लस का 2 के, तो y की जगह पर 3 लिखा जाएगा बराबर -x की जगह पर, x की जगह क्या रखेंगे, ये माइनस का निशान है, x की जगह पर -1 रखा जाएगा और प्लस का 2। तो 3 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 और ये प्लस का 2, तो यानी कि 3 बराबर 3। यानी कि जो हमारा LHS है वो बराबर आ गया है RHS के। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही जो बिंदु हैं 0, 2, 2, 0, ये तीनों ही बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो थर्ड पॉइंट, थर्ड इक्वेशन है वो सही रहेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये समझना था और पहचान करना था कि इनमें से कौन सा सही है। तो थर्ड पॉइंट के लिए अगर मैं एक और बिंदु को संतुष्ट करवा के दिखा देता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0,2 लिया है, 0,2 ये लिया है। तो यहाँ पर x का मान अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x का मान 0 मिल जाएगा, y का मान 2 मिल जाएगा। तो जब हम समीकरण लेंगे तो समीकरण ये वाला रहेगा, यानी कि y बराबर -x और प्लस का 2। तो y की जगह पर 2 रखा जाएगा, -x की जगह पर 0 रखा जाएगा और प्लस का 2। तो 0 चाहे माइनस में हो प्लस में हो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ये 2 यहाँ से मिल गया और यहाँ से 2 मिल गया, दोनों बराबर आ गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर फिर से आ गया, तो इसका मतलब यही समीकरण संतुष्ट हो रहा है। जो थर्ड इक्वेशन है y बराबर -x प्लस 2, यही इस ग्राफ का हल है। यानी कि इस ग्राफ का, इस समीकरण का जो ग्राफ बनेगा y बराबर -x प्लस 2, उसका ग्राफ यही रहेगा। बाकी आप किसी में रख के देखेंगे तो बिंदु संतुष्ट ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिलेगा ही नहीं। अगर आप बाकी किसी में इसका मान रख के देखेंगे, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और ऐसे इसमें भी अगर आप सेकंड इक्वेशन के अलावा फर्स्ट में या थर्ड में या फोर्थ में इसमें से किसी भी बिंदु का मान रख के देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगा, अर्थात समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। केवल सेकंड पॉइंट ही है जो इस ग्राफ द्वारा संतुष्ट हो रहा है। तो सेकंड इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो ये होगा, और आकृति 4.7 के लिए जो इसमें थर्ड इक्वेशन है उसका ग्राफ ये होगा, क्योंकि इसके जो बिंदुओं के निर्देशांक हैं x और y वो थर्ड इक्वेशन को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये आपको समझना था, करके देखना था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला पहले ही बता देता हूँ कि हमारा जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा कि कार्य बराबर होगा बल गुणा में विस्थापन। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बल गुणा में तय की गई दूरी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में 6 में
हमें क्या क्या लेना है, हम बल, विस्थापन और कार्य, हमारे पास 3 चीजें हैं। हमारे पास में कार्य है, हमारे पास में बल है, हमारे पास में विस्थापन है। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अचर बल जो है हमें 5 मात्रक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप समीकरण खींचने जाएंगे, जब आप इसका समीकरण बनाने जाएंगे तो कैसे बनेगा वही आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें अचर बल दिया हुआ है 5 मात्रक, यानी कि अचर बल का मतलब आपको ये दिया हुआ है। तो हमारे पास में कार्य और तय की गई दूरी, इन दोनों को ही हमें मानना है। अचर बल कितना दिया है, अचर बल 5 मात्रक लेना है, इसका आलेख खींचना है। ठीक है, तो जब हम इसका समीकरण बनाएंगे तो हमारे पास में कौन कौन सी चीजों को, किसको x माने किसको y माने, इसी को यहाँ पर समझना है। अगर हम ये समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य और तय की गई दूरी, तो किया गया कार्य को x और तय की गई दूरी को y मान लेते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे माना पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर, क्या हो जाएगा, पिंड द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा y। इसको हमने y मान लिया है। चर होते हैं x और y, आप किसी को भी x मानिए किसी को भी y मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर, ये दूरी को हम मान लेते हैं x। दूरी को क्या मान लिया, x मान लिया है। तो जब हम इसको प्रश्नानुसार समीकरण को बनाने जाएंगे, प्रश्नानुसार समीकरण को बनाने जाएंगे तो फार्मूला क्या हम लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे कार्य बराबर बल गुणा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो क्वेश्चन में तो कहा गया है कि अचर बल 5 मात्रक लेना है। अचर बल कितना लेना है, 5 मात्रक। तो आप यहाँ पर बल की जगह पर 5 लिखेंगे, तय की गई दूरी की जगह पर x लिखेंगे और कार्य की जगह पर y लिखेंगे। तो हमें मिल जाएगा y बराबर 5x। समझ आ गया, यानी कि जो अचर बल दिया हुआ है वो हमें दिया है 5 मात्रक। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। इसमें स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अचर बल हमें दिया हुआ है 5 मात्रक। अचर बल 5 मात्रक है तो बल की जगह पर 5 लिखा जाएगा, गुणा तय की गई दूरी x हो जाएगा, कार्य हो गया y, तो y बराबर 5x हमारा समीकरण ये बन गया। तो इसका आलेख तो हम खींच देंगे, आसानी से इसका आलेख बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, 0 मात्रक है, तो कार्य पहले ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद आलेख बना लेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें जो दूरी दी हुई है, फर्स्ट पॉइंट में जो दूरी है वो है 2 मात्रक। अगर दूरी 2 मात्रक है, दूरी 2 मात्रक का मतलब हो गई तय की गई दूरी, तो कार्य कितना किया जाएगा। अगर दूरी 2 मात्रक है
तो कार्य निकालिए। तो हमारे पास में जो समीकरण है y बराबर वो 5x है। ठीक है, तो ये जो हमारा x है वो क्या है, वो तय की गई दूरी है। x क्या है, तय की गई दूरी है। तो दूरी तो हमें दिया हुआ है 2 मात्रक, तो x की जगह पर हम 2 लिख देंगे। तो y कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 मात्रक आ जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जब दूरी जो है, यानी कि आप कह सकते हैं कि x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि x क्या है, x है तय की गई दूरी। तो जब x तय की गई दूरी है तो दूरी हमें दिया हुआ है 2 मात्रक, तो x का मान 2 रख देंगे तो y हमें 10 मात्रक मिल जाएगा। यानी कि जो किया गया कार्य मिलेगा, आप लिख सकते हैं, इसलिए जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य कितना मिल जाएगा, 10 मात्रक, ऐसा आप कह सकते हैं। समझ आ गया। अब जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमें जो दिया हुआ है दूरी दी हुई है हमें 0 मात्रक, अर्थात जो x है वो 0 रखना है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा, क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसी में मान रख रहे हैं। तो x का मान 0 है, तो किया गया कार्य भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 मात्रक। तो आप कह सकते हैं कि अगर दूरी 2 मात्रक है तो फिर जो कार्य होगा वो 10 मात्रक होगा। दूरी अगर 0 मात्रक है, तय की गई दूरी 0 है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। तो आप कहेंगे कि किया गया जो कार्य है, किया गया कार्य बराबर आ जाएगा 0 मात्रक। इस प्रकार से ये हमारे कार्य ज्ञात हो गए। ठीक है, तो इसको अपने दिमाग में रखिए, इसी प्रकार से किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम इसका आलेख बनाएंगे, चलिए आलेख बना देते हैं। y बराबर 5x का, y बराबर 5x का हम आलेख बनाना चाहते हैं। 2 ही हल ज्ञात करेंगे, 2 हल ज्ञात करके उसके बाद में फिर क्या किया जाएगा, x का मान और y का मान, 2 हल ज्ञात करेंगे और आलेख बना देंगे। तो x का मान पहले 0 रख लेते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर क्या आएगा, 5 गुणा x 0 हो गया, यानी कि 0 आ जाएगा। अब हम x का मान 1 ले लेते हैं। तो x का मान जब 1 रखते हैं तो y कितना मिलेगा, तो y बराबर मिल जाएगा 5, इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा और x का मान 1 है, यानी कि y हमें 5 मिलेगा। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से वो बनेगा ग्राफ। इस प्रकार से हम इसका ग्राफ बना देंगे। इसमें x हो गया, x डैश हो गया, y है और y डैश है। 0 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे, 2 3 4 5, -1 -2 -3, 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे, 2 3 4 5। तो 0 के बाद में 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। x का मान 0, y 0, तो बिंदु तो यहीं पर ही रहेगा, बिंदु यहीं पर रहेगा। x 1 हो जाएगा, y 5 हो जाएगा। तो x 1 तो यहाँ पर मिलेगा, x 1 यहाँ मिलेगा और y 5 यहाँ मिलेगा, तो बिंदु तो यहीं पर ही रह जाएगा। ठीक है,
तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से ये हमें इसी रेखा पे मिल जाएगा। तो इस बार भी हमें ये y अक्ष पे मिल रहा है। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर है ये 6। ठीक है, समीकरण y बराबर 5x ही है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला पॉइंट तो हमें मिल गया है 0 0, यहीं पर ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको 0 0 लिख लेंगे कि ये हमारा 0 0 है, यहीं पर मिलेगा। x 1 है, y हमारा 5 है। x कितना है? 1 है और y 5 है। तो x 1 तो हमें, अच्छा वो x 1 तो यहाँ मिलेगा और y 5 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको यहाँ से लेके आएंगे तो ये बिंदु यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे। तो हमारा जो बिंदु मिलेगा वो x यहाँ और y 5, यानी कि बिंदु यहाँ मिल जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार से ये मिलेगा, इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ग्राफ बन गया, बहुत आसानी से बन गया है। ठीक है, और इस रेखा पर इसका समीकरण भी लिख दीजिए कि y बराबर 5x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? y बराबर 5x का ग्राफ हमने ये बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एरो लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। इसी प्रकार से होना है। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझिए, किस प्रकार से समीकरण बनेगा, कैसे हमें चीज़ों को बनाना है, करना है। क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और सॉल्यूशन जो कैलकुलेशन है वो जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। बहुत आसान है ये। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। चलिए हम इसको आलेख पे बना देते हैं। आलेख भी बनाएंगे, समीकरण भी बनाएंगे। तो ध्यान से आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ कि हमारे पास में 2 छात्राएं हैं, एक का नाम यामिनी है, दूसरा का फातिमा है। भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया है। दोनों ने मिलकर दिया है ये 100 रुपये का अंशदान। तो यामिनी का अंशदान को x मान लेते हैं, फातिमा का अंशदान को y मान लेते हैं और इस प्रकार से हम इसको बना देते हैं। ठीक है ना, दोनों ने मिलकर 100 रुपये अंशदान दिया है। ध्यान रखिएगा, दोनों ने यामिनी और फातिमा ने मिलकर दान दिया है 100 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान कितना मिल जाएगा? 100 रुपये। और फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान आ जाएगा हमारा y रुपये। प्रश्नानुसार जब आप इसको बनाएंगे तो दोनों का मिला के x और y दोनों मिलाकर 100 रुपये दिए गए हैं। बन गया समीकरण, दोनों ने मिलकर दिया है ना 100 रुपये।
तो दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर 100 कर दीजिए। आलेख बनाना है तो अब आप यहाँ पर 2 हल ज्ञात कर लीजिए, 2 हल निकाल देंगे, काम हो जाएगा। x का मान और y का मान रखना है, तो बड़ी बड़ी संख्याएं रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर कितना मिला है, 100 मिला है। तो बड़ी से बड़ी संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए x का मान 10 है, तो x बराबर 10 रखने पर, तो जब x हमारा 10 होगा तो y कितना मिलेगा, y हमें मिल जाएगा, y बराबर 100, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, 90 आ जाएगा। y कितना मिल जाएगा, 90। अब y बराबर आप 10 रख दीजिए, तब क्या होता है, अगर हम y को ही 10 मान लें तो x प्लस वाई बराबर तो 100, ये तो समीकरण है, हम y का मान 10 लिख रहे हैं, तो x का मान हमें मिल जाएगा, 10 प्लस में था तो माइनस में गया, तो x का मान 90 मिल जाएगा। अब इसका आलेख बना दीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से हमें इसको बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये y डैश 0। 21 सेंटीमीटर पर आप निशान लगा लेंगे, ये निशान 21 सेंटीमीटर पर ही लगाना है। ठीक है, संख्याएं हमारे पास में बड़ी बड़ी हैं, 10 है, 90 है, बड़ी बड़ी संख्याएं। पैमाना हमें बढ़ाना पड़ेगा, 0 के बाद में हम बड़ा पैमाना लेंगे। अब हम पैमाना 10-10 का लेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 बहुत आगे निकल जाएगा, तो हमें 20-20 का लेना पड़ेगा। 20 दूनी 40, 20 तियां 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। इस प्रकार से आपको हमेशा करना है। जब बड़ी बड़ी संख्याएं हों तो आप पैमाने को बढ़ा लेंगे, तभी आपका ग्राफ अच्छे से बन पाएगा और आप उसको दर्शा पाएंगे। ठीक है, तो -20, -40, -60, -80, इधर प्लस में लिखेंगे तो इसको माइनस में लिख दीजिएगा बस। तो हमने पैमाना यहाँ पर 20-20 का लिया है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। 20 3 60, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, तो यहाँ माइनस में आएगा, -40, -60 और माइनस का 80। ठीक है, तो x का मान 10 है, y 90 है, तो x का मान 10 कहाँ मिलेगा, 0, ये रहा x अक्ष, प्लस का 10 लेना है, तो 0 से 20 है, आधा हमारे 10 मिल जाएगा। यहाँ पर 10 यहाँ मिल गया है। y 90 कहाँ मिलेगा, तो y 90 यहाँ मिल जाएगा y अक्ष पे। तो y 90 जब हम लिखेंगे तो 80 और यहाँ 90, तो जब हम यहाँ से इसको लेके जाएंगे, यहाँ से इसको लेके आएंगे, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x हमें 10 और 90 यहाँ पर मिल जाएगा। पहला पॉइंट मिल गया। जब हम इस बिंदु को यहाँ से लेके जाएंगे और इसको यहाँ से लेके जाएंगे तो बिंदु हमारा यहीं पर ही मिलेगा। ठीक है, अब x 90 है, y 10 है, तो x 90 तो हमें यहाँ मिल गया और y 10 है, तो y अक्ष पे 10 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो इसको इधर से लेके जाइए, इसको इधर से लेके जाइए, इसको इधर से, तो यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 90,10 और अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे एक सीधी रेखा में। तो इस प्रकार से हमें ये ग्राफ मिल जाएगा और इसका समीकरण भी लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 100 इसका समीकरण है, बन गया। तो इस प्रकार से हमने समीकरण को भी बना लिया और ये उसका आलेख भी बन गया है। इसी प्रकार से आप करेंगे तो आसानी से आप इसको बना पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जो कुछ भी बना रहा हूँ तो ये आप पेंसिल से बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, तभी आपको अच्छा सा ये बनेगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर पेन से बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आप ये सारे काम पेन, पेंसिल, स्केल
इसकी सहायता से बनाएंगे ग्राफ को। हो सके तो आप ग्राफ पेपर पर बना के देखिए, तो ये आपके लिए और भी सुविधाजनक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6-7, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। लास्ट क्वेश्चन और रह गया है इस एक्सरसाइज का, उसको भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा जो एक्सरसाइज है 4.3 ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट इस एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि पूरा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाए आज। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको, काफी बड़ा भी है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पॉइंट्स भी बहुत सारे पूछे गए हैं, हमें इन सभी पॉइंट्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या क्या करने के लिए कह रहा है वो सब हम करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें लिखा हुआ है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। पहले हमें पॉइंट में ये कहा गया है। तो जब हम इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है एक समीकरण दिया गया है, और वो समीकरण इस प्रकार से है कि F बराबर है 9/5 और आप ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर आप C लिखेंगे, प्लस में 32, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस समीकरण के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि F का मतलब है फ़ारेनहाइट, F का मतलब क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट, और C का मतलब हो जाएगा सेल्सियस, C का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सिंपल दो चर हैं। ये समीकरण में जो समीकरण होता है दो चर वाला, उसमें x और y दो चर होते हैं। यहाँ दो चर क्या है, F और C है। क्वेश्चन में कहा गया है कि x अक्ष पर सेल्सियस को लेना है, यानी कि C को लेना है x अक्ष पे, और फ़ारेनहाइट को लेना है y अक्ष पर, और उसका आलेख बनाने के लिए कहा गया है। रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। चलिए ठीक है, हम इसका आलेख बना देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका आलेख बना देते हैं। क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको हम पहले ही अगर फॉलो करें कि अगर हम सेल्सियस को x मान लें और फ़ारेनहाइट को y मान लें, अगर हम इस प्रकार से माने, सेल्सियस को अगर हम x मानते हैं, फ़ारेनहाइट को y मानते हैं, तो ये समीकरण बदल जाएगा x और y के रूप में। चलिए देख लेते हैं कैसे बदलेगा। F की जगह y आ जाएगा 9/5, C की जगह पर आप क्या लिख देंगे, C की जगह पर x आ जाएगा, और प्लस का 32। यही समीकरण जो है हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो समीकरण है वो किस रूप में आ गया, y और x के रूप में आ जाएगा। तो जब हम इसका आलेख बनाने के लिए हल ज्ञात करेंगे तो कम से कम हमें दो हल की जरूरत पड़ेगी, दो हल तो हमें चाहिए ही, तभी इसका आलेख बन पाएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी करिए, आप x का मान 0 रखिए। तो जब आप 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखने पर y क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। y बराबर 9/5, यहाँ पर गुणा का निशान रहेगा, x हमारा 0 हो गया है, प्लस का 32। तो y बराबर 0 की गुणा किसी से भी करेंगे उसको 0 बना देगा, तो 0 ने इसमें गुणा किया तो इसको 0 बना दिया, प्लस का 32, यानी कि y हमें मिल गया है 32 मिल गया है।
y क्या मिल गया, 32 मिल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीजें समझना है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब अगर हम y0 ले लेते हैं तो x क्या मिलेगा, चलिए निकाल के देख लेते हैं कि अगर हम y0 रखते हैं तो समीकरण के अंदर ये जो समीकरण है हमारा y तो हो गया 0, y हो गया 0 बराबर, फिर लिखा जाएगा 9/5 और गुणा में क्या रहेगा, गुणा में x रहेगा और प्लस का 32 रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे आप 1 लगाएंगे, गुणा करेंगे तो 0 बराबर 9 की गुणा x में करेंगे 9x/5 और ये रहा प्लस का 32। तो अब क्या होगा, प्लस का 32 इधर माइनस में चला जाएगा 32, यहाँ बचेगा 9x/5। अब आप इसके नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो हमें मिल जाएगा माइनस का 32 गुणा में ये वाला 5। 1 की गुणा 9x में करेंगे तो 9x हमें मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो माइनस का 32 गुणा में 5, 9 यहाँ गुणा में है, बटे में चला जाएगा। अब हमें गुणा और भाग करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, फिर भाग कर देंगे। तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 नहीं 15 और 1 16, माइनस का है ये, माइनस का 160 बटे में 9 आ गया और ये x का मान है। 160 को 9 से भाग कर देते हैं। तो जब हम 160 को 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, एक बार जाना पड़ेगा तो 9 7 16 यानी कि हमें 7 मिलेगा, 9 8 72, 7 बार जाएंगे, 9 7 हो जाएगा 63, घटाने पर हमें मिलेगा 7, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 7 63, यानी कि हमें जो मिलेगा x का मान क्या मिल जाएगा, पहले बात तो ये माइनस में है तो माइनस में ही मिलेगा 17.7, ये हमें मिलेगा। तो जब y0 लेंगे हम तो x का मान मिल जाएगा माइनस का 17.7, ये हमें मिल जाएगा। कैलकुलेशन अगर आप सही करेंगे तो आपका आलेख कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।